नया विज्ञान में आपका स्वागत है। इस हफ्ते के वैज्ञानिक समाचार इस प्रकार हैं। 1. धूमकेतु 3I एटलस से हल्की हरी धुंध आती हुई दिख रही है। हवाई स्थित जेमिनी नॉर्थ टेलीस्कोप से यह चित्र लिया गया है। सूर्य से दूर जाते समय अब इस धूमकेतु में परिवर्तन दिख रहे हैं। पहले यह लाल रंग की धुंध छोड़ रहा था। 2. चीन अब 90% महत्वपूर्ण तकनीकों के शोधों में आगे हो गया है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के अनुसार इस साल की ओर भावी 74 महत्वपूर्ण तकनीकी शोधों में से चीन ने 66 में विश्व भर में पहली रैंक हासिल की है। तीन, जर्नल साइंस एडवांसेस में छपे नए शोध के अनुसार ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे ग्रह होने की संभावना पहले से और अधिक है। सुपरनोवा से उचित दूरी होने के कारण सूर्य जैसे तारों के पास पृथ्वी जैसे चट्टान वाले ग्रह होने की संभावना 10 से 50% है। चार, नए शोध में पता चला है कि टाइफून तूफान माइक्रोप्लास्टिक को समुद्र से उठाकर जमीन पर लाकर फैला देता है। यह शोध एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में छपा है। माइक्रोप्लास्टिक की माप चीन में आए टाइफून के आते समय ली गई थी। 5, हिब्रू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक बारिश से प्रेरित होकर वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने का तरीका ढूंढा है। इसमें समुद्र के पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को डोलोमाइट के पत्थरों के स्तंभ से होकर गुजारा जाता है। ऐसे रिएक्टरों को फैक्ट्री की चिमनी से जोड़ा जा सकता है। 6, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन जर्मनी के शोधकर्ताओं ने मछली से प्रेरित होकर माइक्रोप्लास्टिक को अलग करने वाला फिल्टर बनाया है। मछली के गिल जैसा डिजाइन किया गया यह फिल्टर पानी से 99% माइक्रोप्लास्टिक को फिल्टर करने में सक्षम है। घर की वॉशिंग मशीन हर साल लगभग 500 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक पैदा करती है। 7, पृथ्वी के समुद्रों ने आधिकारिक रूप से एक और ग्रहीय सीमा पार कर दी है। समुद्रों के अम्लीकरण ने तय सुरक्षा सीमा को पार कर दिया है। इससे जलीय जीवन खतरे में आ गया है। वर्ष 2009 में वैज्ञानिकों ने 9 बड़ी पृथ्वी की प्रणालियों की सुरक्षा सीमाएं तय की थीं। इनमें से 6 की सुरक्षा सीमा पार हो चुकी है। 8, जापान के शोधकर्ताओं ने पौधे के सेलुलोज से एक ऐसा पर्यावरण हितैषी प्लास्टिक बनाया है जो आसानी से प्राकृतिक वातावरण में अपघटित हो जाता है। ये शोध जर्नल ऑफ द अमेरिकन केमिकल सोसाइटी में छपा है। ये प्लास्टिक खारे पानी में 2 घंटे के अंदर घुल जाता है और कोई माइक्रोप्लास्टिक भी नहीं छोड़ता है। 9, हमेशा से प्रयोगशाला के छोटे से पिंजरे में रहने वाले चूहों को जब खुले मैदान के बाड़े में छोड़ा गया तो उनकी व्याकुलता या बेचैनी 1 हफ्ते के अंदर समाप्त हो गई। इन चूहों को मैथ्यू जिपल नामक शोधकर्ता ने कॉर्नेल कैंपस के खुले बाड़े में छोड़ा। यह अध्ययन करंट बायोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। 10, यूरोप की भौतिकी प्रयोगशाला सर्न ने घोषणा की है कि कुछ निजी दानदाताओं ने उसे 1 अरब अमेरिकी डॉलर देने का संकल्प लिया है। यह संकल्प सर्न की फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर बनाने के लिए लिया गया है। यह मूलभूत भौतिकी को समझने के लिए बड़ा कदम है। धन्यवाद। जुड़े रहिए नया विज्ञान से।